हुकूमत को 26 नवंबर को सरप्राइज मिलेगा। इनकी प्लानिंग का पहले पता है, मैं इनसे आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। इमरान खान की समी इब्राहिम और अब्बास सबीर समेत दीगर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाए, हमें कोई मसला नहीं। ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इलेक्शन करवाते हैं तो हार जाते हैं, नहीं करवाते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। इमरान खान ने बोल न्यूज को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा, शुएब शेख एक बाहिम्मत शख्स है, बहादुरी के साथ सच का साथ दे रहा है। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर आन खड़ी है। सियासी बेदारी उरूज पर है। इमरान खान कहते हैं कौम पूरी तरह मुतहरिक है। दबाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। पिंडी में 26 नवंबर को तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की क़यादत करूंगा। आइनी और जमहूरी हुदूद में मंजिल हासिल करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की तैयारी और असबाब सफ़र का एहतमाम करेंगे। मरकजी, सूबाई और मुकामी जिम्मेदारान को मुफस्सिल हिदायत। गोटी फंस गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। हुकूमत सियासी, माशी, इक्तिसादी और तैनाती बहरान में फंसी हुई है। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, ये हफ्ता फैसला कुन है, जी का जाना ठहर गया है। फवाद चौधरी बोले, हुक्मरान बांसुरी बजाने में मसरूफ हैं, तबाहाल मईशत और गवर्नेंस नई तबाही ला रही है। असद उमर ने लिखा, ऐसे मुल्क की जरूरत है जो अपने फैसले खुद करे, जिसमें तमाम ताकत शहरियों के पास हो। इमरान खान ने मार्च से क्या हासिल किया, कुछ रोज में पता चल जाएगा। इमरान खान का हमले और हुकूमत के खात्मे से मुतालिक हालिया बयान वाज़ेह है। परवेज इलाही कहते हैं, जो आर्मी चीफ आए हम उनके साथ हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। लॉन्ग मार्च से नून लीग की शक्लें उजड़ी हुई हैं। कप्तान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। इक्तिदार के ऐवानों में खलबली, हुकूमत के अखराजात में रोज बरोज इजाफा। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी के नाम पर मजीद फंड्स मांग लिए। वजारत खजाना से मजीद 60 करोड़ की डिमांड। शहरी इक्तिदार लाई गई कंटेनर्स का किराया 1 अरब से बढ़ गया। 40 करोड़ की अदायगी, मजीद 60 करोड़ रुपए से जायद दरकार। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। JIT की हमला आवर नवीद के रिश्तेदारों से पूछताछ। मुलजिम के माजी से मुतालिक मालूमात ली गई। ज़ेर हिरासत वकास और साजिद भट्ट से भी तफ्तीश। नवीद ने दोनों से 20,000 में असलहा खरीदा था। तो अभी हुआ है, बोल ने अभी जो मुकाम हासिल किया है वो मेरा ख्याल है कि एक दानिशमंदी, दूर अंदेशी और एक बहुत अच्छी हिकमत अमली है। क्योंकि चैनल वही आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं। तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये पाबंदियां तो इश्क की चटनियां तो होती है ना, जब आदमी बड़ा काम करता है तो उससे बड़ी जरूरत दरकार होती है और बड़े हौसले की जरूरत होती है। इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज बड़े हौसले और जुर्रत से जबरदस्त काम कर रहा है। शेख रशीद का खिराज तहसीन खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बोल न्यूज का बोलबाला हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप कराची में भी फुटबॉल फीवर उरूज पर। मलीर के सिद्दीक गोट को मिनी कतर बना दिया गया। मिनी ब्राजील लियारी को भी सजा दिया गया। गलियां मोहल्ले सज गए। खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा। इवेंट में शरीक मुमालिक के परचम लहरा दिए गए। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कोरंगी में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईम समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। दारुल उलूम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सर्दी ने रंग जमा दिया। मुल्क में ठंड भरपूर एंट्री। शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लेहा -5, करदू, गोपेज और इस्तोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड।
बर्फबारी से पारा चनार का हुस्न निखर गया। आज भी गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स ऑपरेशन कामयाब। फास्ट बॉलर ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। कहा, आज अपेंडिक्स तकलीफ के बाद इलाज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, दुआओं की दरख्वास्त। और मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल जीप रैली का आखिरी रोज। प्रीपेड कैटेगरी का आगाज हो चुका। 36 रेसेस में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। शुरका गाड़ियों की दौड़ के साथ नेजाबाजी के मुकाबलों से भी लुत्फ अंदोज। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।